नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उस वीडियो सीरीज को। यह जो वीडियो है वो पार्ट 5 है। पहले के 4 पार्ट्स में मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सरसाइज 8.1, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, एक्सरसाइज 8.2, सब कुछ मैंने पहले के 4 पार्ट्स में कवर कर चुका। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए उसे, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मूव करते हैं हम 5th पार्ट में। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? आई एम श्योर दैट आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, समझा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब दो एंगल मिलाकर उसकी जो सम होती है उसकी 90 डिग्री वैल्यू होती है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करते हैं। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल, लेट सपोज एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का एंगल्स मिलाकर 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल्स मिला के 90 डिग्री होती है। ठीक है, तब अब हम सारे रेशियो अब पता कर लेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, वो सब कुछ हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल बी राइट एंगल है, एंगल ए और सी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब क्या हुआ? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एंगल सी लिख सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा लिख सकते हैं हम लोग, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल लिखना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्टली, सॉरी, 90 माइनस ए, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं 90 डिग्री माइनस ए। तो ए का मतलब है एंगल ए। ठीक है, तो अब हम, चलिए इसको एंगल ए ही रहने देते हैं और एंगल सी को मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, तब हम विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए सारे फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उससे पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? साइन ए। साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी बाई ए सी। कॉस ए, दैट इज बेस ए बी बाई ए सी। tan a, that is p by b, that is bc by ab। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन ए का कोसेक, कोसेक ए क्या हो जाएगा? ए सी बाई बी सी। सिमिलरली कॉस ए का रेसिप्रोकल है सेक ए। ये सब हम लोग प्रीवियस पार्ट्स में सब कुछ समझ चुके हैं, इसीलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ए सी बाई ए बी। टैन का रेसिप्रोकल है कॉट ए, दैट इज ए बी बाई बी सी। ठीक है, ये तो हम लोग ने लिख लिया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। अगर, ठीक है, तो इसे हम लोग सब इसको 1 नंबर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू 90 माइनस ए, ठीक है, 90 माइनस ए, तो क्या होगा वैल्यूज वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा वैल्यू? परपेंडिकुलर ए बी बाई ए सी। ठीक है, फिर कॉस 90 माइनस ए, दैट इज बी सी अपॉन ए सी।
and tan 90 minus a will be p by b, that is ab by bc। इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा? तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए विल बी AC बाई AB। सेक 90 डिग्री माइनस ए मतलब एंगल ए ही, बार बार एंगल ए नहीं लिखना पड़ता है, तो आप जस्ट ए ही लिखिएगा, AC बाई BC। एंड सेक के बाद आ गया हमारा कॉट। कॉट 90 डिग्री माइनस ए विल बी BC बाई AB। ठीक है, तो ये सारा इक्वेशंस 6 जो इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें देखना है कि साइन 90 माइनस ए मतलब हुआ ए बी बाई ए सी, यही हुआ ना, ए बी बाई ए सी। अब ए बी बाई ए सी कौन सा वैल्यू है? तो आप देखेंगे ए बी बाई ए सी जो है वो कॉस ए का वैल्यू डिफाइन हो रहा है। तो साइन 90 माइनस ए का वैल्यू ए बी बाई ए सी है और कॉस ए का भी वैल्यू ए बी बाई ए सी है। तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए कैन बी रिटन एज कॉस ए। ठीक है, सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई ए सी है। अब हम वैल्यू चेक करना कौन सा आएगा, बी सी बाई ए सी। तो बी सी बाई ए सी जो है वो साइन ए का वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू साइन ए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइन और कॉस जो है वो कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। ये दोनों एंगल्स जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन और कॉस कंप्लीमेंट्री है। क्यों? देखिए साइन 90 माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, लिख सकते हैं ना। फिर साइन ए को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? सप्लीमेंट्री हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जा रहा है। इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब वही है। ठीक है, मैं और धीरे धीरे सबका पहले निकाल लेता हूँ सबको, उसके बाद समझाऊंगा। फिर कॉस का निकल गया, साइन का निकल गया, अब किसका बचा है? तो tan 90 माइनस ए देख लेते हैं। tan 90 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए मतलब क्या है? ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी किसका वैल्यू है? ए बी बाई बी सी वैल्यू है कॉट ए का। तो क्या हो गया? वैल्यू निकला tan 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू कॉट ए। सिमिलरली हम लोग कॉट 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो क्या होगा? कॉट 90 डिग्री माइनस ए दैट इज बी सी बाई ए बी। तो बी सी बाई ए बी किसका वैल्यू मैच हो रहा है? तो tan ए के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं tan ए। जिस तरह से साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर थे, उस तरह से tan और कॉट भी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। फिर बच गया कौन? कोसेक। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा? कोसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या है? ए सी बाई ए बी। ठीक है, तो ए सी बाई ए बी क्या है? सेक ए है, सेक ए, ये ए सी बाई ए बी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू सेक ए। बस अब लास्ट एक बच गया है जो है सेक 90 डिग्री माइनस ए विल बी इक्वल टू क्या होगा? सेक 90 माइनस ए दैट इज ए सी बाई बी सी। तो ए सी बाई बी सी कौन सा वैल्यू है? वो है कोसेक ए का वैल्यू। ठीक है, तो सेक 90 माइनस ए क्या हो गया? कोसेक ए। ठीक है, तो ये सारे जो भी फंक्शंस है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री है सेक। ठीक है, अब हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको इजी हो जाएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताया मैंने, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, लेट सपोज ए का जो वैल्यू है, एंगल ए का वैल्यू है, लेट एंगल ए का वैल्यू जो है वो हम लोग ले लेते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं। अब इस 45 डिग्री को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो LHS में क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 45 कितना होता है, साइन 45। ठीक है, और RHS में क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू है 45, तो कॉस 45, तो कॉस 45 तो कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, 1/√2 1/√2। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हुए कि नहीं। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए का वैल्यू हम लोग चेंज कर लेते हैं, ए का वैल्यू 0 डिग्री ले लेते हैं। अब ए का वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 0 क्या होगा, साइन 90 ही होगा। ठीक है, और इधर कॉस 0 का 0 डिग्री, कॉस साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1 है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1। तो ये दोनों इक्वल हुए। इससे पता चल जा रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। ठीक है, 0 ले लिया, अब कोई भी एंगल ले लीजिए आप, जैसे और भी लेंगे तो 60 डिग्री चलिए ले लेते हैं, एंगल ए लेट सपोज 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस हाउ मच, 60 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 60 मतलब क्या हो गया, साइन 30 डिग्री, और ये कॉस 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या है, हाफ, कॉस 60 का वैल्यू क्या है, हाफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे समझ आ गया होगा, लेकिन जो इसका मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ये वैल्यूज जो ये जो 6 के 6 वैल्यूज है वो आपको समझना होगा, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल करना होगा आपको। ठीक है, साइन 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए विल बी साइन ए। ठीक है, tan 90 minus a will be equal to cot a and cot 90 minus a will be tan a, मतलब tan और cot complementary है। Similarly cosec 90 minus a will be equal to sec a and sec 90 minus a will be equal to cosec a, तो cosec और sec complementary है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, उससे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो जैसे 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इवेलुएट इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या दिया, साइन 18 डिग्री और कॉस 72। तब साइन 18 और कॉस 72 की वैल्यू तो हम लोग ने नहीं निकाला है। ठीक है, उसका हम लोग ने वैल्यू अभी तक नहीं सीखा, हम लोग सिर्फ किसका सीखा है, 0 डिग्री और 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री का हम लोग ने वैल्यू समझा है। ठीक है, तब अब हम लोग समझेंगे इसका निकालना। तो साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, साइन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। साइन 92 माइनस 72 करने से 18 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको जस्ट एक्सपैंड कर दिए, 18 डिग्री को 90 माइनस 72 कर दिया, डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री, डिनोमिनेटर एज इट इज सेम रखेंगे। फिर साइन 90 डिग्री माइनस 72 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। किस तरह से, तो हम लोग ने अभी पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस ए विल बी इक्वल टू कॉस ए। तो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू क्या है, 72, वही 72 हम लोग ने लिखा और कॉस हो जाएगा, तो कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। तो ये डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या है, 1 आया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन से देख लेते हैं, इससे और भी ज़्यादा आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलते जाएगा। tan 26 और cot
64। हमें पता है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अब tan 26 कैसे आया? tan 26 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। ठीक है, तो tan 64 डिग्री को हम tan 90 माइनस 64 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं cot 64 डिग्री। सिमिलर फंक्शन जैसे कि tan 90 माइनस a विल बी इक्वल टू व्हाट? cot a। तो यहाँ पे a क्या है? 64 डिग्री है a, तो वही हम लोग लिखा cot 64 डिवाइडेड बाई क्या है? cot 64 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? कैंसिल होके 1। तो ये बहुत इजी है, 1 मार्क्स के ये सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। फिर अब है, ये तो डिवाइडेड नहीं है, अब ये माइनस करना है। cos 48 माइनस sin 42। तब cos हमें क्या करना होगा? इसको या तो cos को sin में बदलना होगा या sin को cos में बदलना होगा। तो हम लोग cos को बदल देते हैं sin में, आप वाइसा वर्सा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो cos को बदलने के लिए क्या होगा? cos 48 कैसे आया होगा? cos ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री से आया होगा। ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा? साइन 42 डिग्री हो जाएगा ना। अभी मैंने बताया cos 90 ये दोनों डिग्री इज इक्वल टू साइन ए, अभी कुछ देर पहले ही प्रूफ करके बताया था। तो साइन 42 हो गया, साइन 42 माइनस साइन 42 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0। सिमिलरली फोर्थ वाले देख लेते हैं। तो कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो पता है हमें कोसेक और सेक जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर। तो कोसेक को इधर सेक में बदलेंगे या सेक को कोसेक में। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं? सेक को कोसेक में बदल रहे हैं। ठीक है, तो कोसेक 31 को एज इट इज रहने देते हैं। कोसेक 31 डिग्री, सेक 59 डिग्री कैसे आया होगा? तो सेक 59 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ठीक है, फिर कोसेक 31 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? कोसेक 31 डिग्री हो जाएगा। क्यों? तो सेक 90 माइनस 31 इज इक्वल टू कोसेक 31। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर? सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए, वही फॉर्मूला लग रहा है ना। तो कोसेक 31 हो गया, तो कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 0। तो ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उस वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा एनसीईआरटी के। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा इस वीडियो से। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टाइमली नोटिफिकेशन अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हैं। तो इस पे ये दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।